एक दिन माता पार्वती पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थीं। अचानक उनकी दृष्टि एक शमशान भूमि पर पड़ी, जहां चारों ओर सन्नाटा, राख और बुझती चिताओं का दृश्य था। उसी भयानक वातावरण में उन्होंने एक साधु को देखा। वो थे भक्त भर्तृहरि। भर्तृहरि चिता के बचे हुए अंगारों पर बड़ी शांति से रोटी सेंक रहे थे। उनके चेहरे पर कोई दुख, शिकायत या असंतोष नहीं था, बल्कि एक अद्भुत संतोष और आंतरिक शांति झलक रही थी। ये दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत कैलाश पहुंची और भगवान शिव से बोली, स्वामी, आपके ऐसे भक्त जो शमशान में अंगारों पर रोटी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, क्या उन्हें थोड़ी भी सहायता नहीं मिलनी चाहिए? शिवजी हल्के से मुस्कुराए और बोले, देवी, मेरे सच्चे भक्त कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। वे तो जो कुछ भी उनके पास होता है उसे भी दूसरों में बांट देते हैं। माता पार्वती को ये बात समझ तो आई, लेकिन पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? इस सत्य की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक भिखारिन का रूप धारण किया। वे वापस उसी शमशान में पहुंची और भर्तृहरि के पास जाकर विनम्र स्वर में बोली, बाबा, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो कृपा होगी। भर्तृहरि ने बिना एक पल सोचे अपनी 4 रोटियों में से 2 रोटियां उन्हें दे दीं। उनके चेहरे पर वही शांति थी, न कोई हिचक, न कोई पछतावा। भिखारिन ने फिर कहा, बाबा, मेरा पति भी भूखा है, उसके लिए भी कुछ मिल सकता है? अब भर्तृहरि के पास केवल 2 रोटियां बची थीं, जो उनका अपना भोजन था, लेकिन उन्होंने बिना किसी विचार के वे दोनों रोटियां भी दे दीं और स्वयं पानी पीकर संतुष्ट हो गए। ये देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत अपने दिव्य रूप में प्रकट हुईं। चारों ओर प्रकाश फैल गया और भर्तृहरि उनके तेज से अभिभूत हो गए। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो, धन, वैभव, सुख, समृद्धि सब तुम्हें मिल सकता है। भर्तृहरि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, मुझे धन या सुख नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करता रहूं और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मेरे मन में संतोष और शांति बनी रहे। उनकी ये बात सुनकर माता पार्वती भाव विभोर हो गईं और उन्हें मनचाहा वरदान दिया। जब वे वापस कैलाश पहुंची तो शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, देखा आपने, मेरे भक्त बाहर से चाहे कितने ही दरिद्र क्यों न दिखें, लेकिन उनके भीतर त्याग, संतोष और सेवा की जो संपत्ति है, वो उन्हें संसार का सबसे धनी बना देती है। सीख, सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि त्याग, संतोष और सेवा की भावना है। जो बांटता है वही वास्तव में समृद्ध होता है। कृपा करके मेरे चैनल को और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।